तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है हमारा, जो लोग कॉइन्स को साफ़ करना चाहते हैं और पुराने सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और ये वीडियो ख़ास करके मेरे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मेंबर्स हैं हमारे ऑर्बिट के, उनके लिए है और नए लोगों के लिए भी है जो इस फील्ड में आके ये काम करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि उनको जब ये चीज़ पता चलती है कि एक यूएनसी कॉइन की वैल्यूएशन काफ़ी हाई होती है कंपेयरिंग टू नॉर्मल जो कॉइन फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया है दो कॉइन, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में। तो दोनों के कॉइन में मैंने जो फ़ोटो डाली है उसको भी देख रहे हैं लोग, और आपने प्राइस भी देखा होगा, यानी 5,000 से 25,000, लगभग ज़मीन आसमान का फ़र्क इसको भी आप बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं और बहुत सारी नोट्स है जिनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जब कंडीशंस ख़राब होती है या कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो इस जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो कॉइन कलेक्शन किया जाता है या नोट कलेक्शन किया जाता है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी कॉइन्स या नोट्स आप बाय कर रहे हैं या फिर आपको मिला है कोई कॉइन, तो उसकी कंडीशन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ये बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियां भी हो जाती है लोगों से कॉइन कलेक्ट करने के बाद। अगर उनको जनरली एक कंडीशन में कॉइन मिल जाता है जो रेयर सिक्का होता है और उनको पता होता है कि इस सिक्के की बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है अगर ये अच्छी कंडीशन में हो जाए, तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से आज़मा के देखते हैं कॉइन को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि कॉइन को, मेरा मशवरा ये है, जब भी आपको कॉइन मिले सबसे पहला आपको उसको देखना है कि कौन से मेटल का कॉइन है। ठीक है, मेटल बड़ा इम्पोर्टेंट करता है कॉइन्स के इसमें, क्योंकि जो कॉइन्स है वो अलग अलग मेटल्स के बने, सबको पता है। और इनको साफ़ करने के लिए अगर आप जाओगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपसे बड़ी गलती हो सकती है, आपका अच्छा सिक्का ख़राब हो सकता है। यानी जो सिक्का अगर आपको हो सकता है 5-10 हज़ार दिला सकता था, हो सकता है आपकी गलती से वो सिक्का आपको 10 रुपया भी ना दिलाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। क्लीनिंग करने के तरीके होते हैं, मैं कुछ तरीके बताऊंगा भी, समझाऊंगा, लेकिन एक्सपर्ट्स की ऑब्ज़र्वेशन के बिना या फिर आप खुद उसको ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर जाओ। इसके लिए मैं वो लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, नहीं तो लोग ट्राई करने के चक्कर में होगा ये कि उनसे गलती हो जाएगी। लेकिन एक ऊपर ऊपर से बात ये बताऊंगा मैं कि जो भी कॉइन्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं, अगर उसको हमें साफ़ करना है तो कभी भी कोई एसिड वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोई केमिकल वेमिकल के चक्कर में भी ना पड़े कि फ़ला केमिकल से साफ़ हो जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा, बहुत से लोग पॉलिश पेपर जो होता है जिससे दीवार वगैरह घसी जाती है कलर पेंटिंग करने से पहले, या फिर बहुत सी जो हमारा गेट वगैरह होता है उसको भी जब कलर किया जाता है उससे पहले उसको, उसका ज़ंग निकालने के लिए, जो उस पर रस्ट होता है निकालने के लिए वो पेपर यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है शायद इस टाइप का कोई पेपर से थोड़ा सा कॉइन को घस देंगे तो शायद वो क्लीन हो जाएगा, तो वो बल्कि क्लीन होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर करना है तो देखो, कोई भी कॉइन को जब आप साफ़ करते हो तो बहुत ध्यान से उसको साफ़ किया जाता है। जनरली मैं सिर्फ नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ आपको साफ़ करने का। आसान तरीका ये है, एक साफ़ सुथरा कपड़ा लो, ठीक है, सूखा, गीला नहीं, सूखा कपड़ा होना चाहिए, उससे आप उसको साफ़ करो। ठीक है, उससे आप उसको रफ़ करो। इसके अलावा टूथपिक जो होती है, यानी कि आपने पता होगा, आपको आसान भाषा में बोलूँ तो जब कोई होटल या ढाबे पे आप खाना खाने जाते तो वहाँ पे खाने के बाद देखो एक स्टिक मिलती है छोटी सी, जो हमारे दांत वगैरह में अगर कुछ फंसता है तो निकालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कॉइन आपको मिलता है उसके ऊपर डस्ट लगी है ना, तो उससे आप आसानी से उससे निकाल सकते हैं। फिर उसके अलावा कॉटन बड्स आते हैं,
यानी कि जो देखिए कान वगैरह साफ़ करने के लिए कॉटन बड यूज़ होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके, ये एक ऐसी चीज़ है मतलब जिससे डैमेज नहीं होगा आपका कॉइन। इनको न्यू लोग इस्तेमाल करके अपने कॉइन को थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा एक फ़ाइन कंडीशन का सिक्का मैं उसको यूएनसी कंडीशन में लेके जाने का कोई तरीका ढूंढूं और कोई केमिकल, कोई एसिड या इस तरीके की कोई चीज़ें यूज़ करूं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, मैंने भी देखे हुए हैं। कुछ फार्मूला मैंने भी ट्राई किया, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब आया है। कुछ हाई प्राइस केमिकल मिलते हैं लेकिन वो आम आदमी उसको एफर्ट नहीं कर सकता है, और वो सही चीज़ हमारे तक आ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन केमिकल को यूज़ करने के बाद सिक्के की जो है, आप ये बोल सकते हो कि कंडीशंस पूरी बदल जाती है। सिक्का न्यू तो दिखने लगता है लेकिन उससे पता भी चल जाता है कि इसको साफ़ किया गया है। तो जो लोग बाय करते हैं या ऑक्शन हाउस में अगर आप सेल करने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग पूरा चेक करके ही उनका एस्टिमेशन देते हैं। अगर उनको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है कि आपने इसको साफ़ करने की कोशिश की है, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारा कॉइन वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो कॉइन्स को साफ़ करने के बजाय उसको सही से स्टोर करने पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो में ये बात भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको सिर्फ कॉइन को साफ़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको जो भी कॉइन आपको जिस कंडीशन में मिला है उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि सिक्के अगर सही से स्टोर होंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि हज़ारों साल तक भी उनको सही सलामत रखा जा सकता है। यानी उनकी जो कंडीशन है उसको ख़राब होए बिना उनको सही तरीके से प्रिज़र्व किया जा सकता है। तो अभी आज के टाइम में हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो सबसे पहली बात ध्यान क्या रखना है कि गीली जगह से बचाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना है, मतलब कूल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम, नॉर्मल जो एक टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे हमें हमारे सिक्कों को रखना है। और फोल्डर्स वगैरह का यूज़ करना है, कॉइन फोल्डर्स आते हैं, कॉइन की एल्बम आती है, तो उस टाइप की चीज़ों में अगर आप कॉइन को रखोगे तो ज़्यादा आसानी से कॉइन स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कॉइन्स है तो उनके लिए अलग अलग फ़ोल्डर्स भी आते हैं। तो वो रेयर टाइप के अगर कॉइन्स है तो उनको सिंगल सिंगल जो फोल्डर्स आते हैं उसमें आप रख के उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा ताकि आपके पास अगर कॉइन्स वगैरह आए या नोट्स वगैरह आए तो उसको स्टोर करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जनरली एक प्लास्टिक में डाल के आप उसको रख दोगे और सोचोगे कि ये ख़राब नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक की भी एक लिमिट होती है, एक टाइम के बाद उसकी कुछ एसिडिक चीज़ ऐसी होने लगती है उसमें कि उस वजह से वो सिक्कों के ऊपर उसका कलर वगैरह आ सकता है, तो क्या डैमेज हो सकते हैं हमारे सिक्के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देने वाली बात देंगे तो जो भी हमारे सिक्के हैं जो पानी से रिएक्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉपर पे असर पड़ता है, फिर सिल्वर पे थोड़ा उससे कम असर पड़ता है, गोल्ड पे उससे थोड़ा कम पड़ता है, प्लैटिनम पे उससे थोड़ा कम पड़ता है। और आपको पता ही है कि कॉपर के सिक्के ज़्यादातर अक्सर हमें जो मिलते हैं वो फ़ाइन कंडीशन में ही मिलते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन पानी वगैरह से हो चुका होता है या उनको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा गया होता है, यानी कि कहीं भी पड़े हुए हैं। तो वो मॉइस्चर भी अगर हो ना आपके जहाँ पे रखा हुआ हो कॉइन, और उस एरिया में या उस जगह पर मॉइस्चर हो यानी नमी हो, तो उससे भी बहुत जल्दी कॉपर के सिक्के ख़राब होने लगते हैं, सिल्वर के सिक्के भी ब्लैक पड़ने लगते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, मतलब कि जो मेटल है, मेटल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो ख़राब हो रहा है, एक्चुअली उसका नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप को बचाने के लिए मेटल में वो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ जाता है कि हमारे कॉइन्स की कंडीशन ख़राब होने लगती है और फिर कॉइन की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे रख रहे हैं वो किस तरीके का एरिया है,
अगर मान के चलो आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है, कोस्टल एरिया वगैरह में आप रहते हो, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके सिक्के सही प्रॉपर तरीके से स्टोर हो। और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, सही से स्टोर करेंगे, तो आपके सिक्के ये समझिए बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहेंगे। और अगर आप साफ़ करने की गलती करोगे तो ये फ़ोटो जैसे आप देख रहे हो 2 आना का जो मैंने यहाँ पे रखा है 2 फ़ोटो, ये इस टाइप का आप सोचोगे कि मेरा कॉइन हो जाए साफ़ करने के बाद, तो ऐसा होने की वजह आपको कॉइन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के विनेगर यूज़ कर लेंगे, फिर ब्रश से उसको घसेंगे, डिटर्जेंट वगैरह डालेंगे, नमक डालेंगे। वो सारी चीज़ें यूटेंसिल्स को साफ़ करने के लिए काम आती है। जैसे कॉपर का कोई बर्तन है ना, उसको अगर साफ़ करने के लिए इस टाइप के फार्मूला यूज़ करोगे ना, तो वो कॉपर का बर्तन साफ़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉइन्स का मैटर थोड़ा अलग है। कॉइन्स में एक एक चीज़ जो लिखी हुई है उसका एज़ इट इज़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस पर कोई स्क्रैचेस आ गए, उसके ऊपर कोई डैमेज हो गया, तो फिर ये समझिए कि आपके कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ को हमेशा एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना आपको नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर नोट्स वगैरह पे भी यही चीज़ें लागू होती है, ध्यान रखना है। पेपर नोट तो और ज़्यादा हमारी नाजुक चीज़ होती है, यानी कि वो पेपर की बनी, मेटल की तो है नहीं, तो उसको स्टोर करके रखना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको एक प्रॉपर स्टोरिंग फोल्डर्स में आप डाल के अगर रखोगे, जैसे ग्रेडिंग किया जाता है, मैंने ग्रेडिंग वाली वीडियो अगर आप मेरी देखोगे, जो हमारी नोट्स को ग्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर मैंने बताया था कि वो लोग जब ग्रेडिंग करके देते हैं, सर्टिफिकेशन करके देते हैं, तो प्रॉपरली उसको सील्ड पैक करके देते हैं। तो वैसे अगर कोई सील्ड पैक जो प्लास्टिक होती है उस टाइप की, वो एक अलग तरीके की प्लास्टिक होती है, उसमें अगर वो सील्ड पैक रहेगी नोट, तो ये समझिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग तरीके से प्रिजर्व हो जाएगी। तो नोट्स को भी प्रिजर्व करने के तरीके हैं, बस आप धीरे धीरे इस फील्ड में आगे जैसे जैसे आप जानकारी लोगे आपको पता चल जाएगा। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा। 500 से 1000 रुपये में आप बहुत सारा एक कॉइन कलेक्शन का पूरा एक पाउच ले सकते हो, या बुक ले सकते हो। 300, 200, 400 में मिलती है, अलग अलग फोल्डर वाली छोटे छोटे आप पाउचेस ले सकते हो। तो लेकिन एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ही होगा। तो फ़ायदा ये है कि आपके कॉइन्स अच्छी कंडीशन में रहेंगे। अच्छे कंडीशन में रहेंगे यानी कि उसकी कीमत, वैल्यूएशन कम नहीं होगी। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो कॉइन और महंगे होंगे या वो नोट्स और महंगी होगी, तो आपकी अगर अच्छी कंडीशन में स्टोरेज है आपके कलेक्शन की, तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था मेरे लोगों के लिए, ख़ास करके उनके लिए जो साफ़ करने को लेके थोड़ा उत्सुक है कि हमारे जो सिक्के हैं पुराने उसको हमें साफ़ करना है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी और कुछ लोगों ने बताया भी कि हम इस तरीके से करते हैं। देखो, कुछ मेटल्स है जैसे कि स्टेनलेस स्टील वाला, अगर आप फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील वाला कॉइन है, उसको अगर आप हल्के गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर रख के उसको फिर आप थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम उस पर ज़्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप कॉपर के कॉइन के साथ, सिल्वर के कॉइन के साथ करने जाओगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मेटल का भी फ़र्क होता है, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और अपडेट करनी थी कि जो कुरियर्स है मैंने भेजना स्टार्ट कर दिए है, ठीक है। कल ही मैंने 3-4 लोगों को मैंने कुरियर भेज दिया है, और कुछ कुरियर्स अभी पेंडिंग है, वो भी जाएंगे आज या मंडे को मैं भेजूंगा उनको भी कुरियर। और एक चीज़ और है कि मुझे जैसे कोस्टल एरिया, जो विलेज टाइप के एरिया है, तो वहाँ पे कुरियर भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, चाहे वो DTDC हो या और भी यहाँ पे जो कुरियर्स की सर्विसेज है उनसे मैंने बात किया, तो वो वहाँ तक नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वो गांव का एरिया पड़ जाता है। तो ऐसी जगह से भी हमारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो अब उनको पहुँचाने के लिए ऑप्शन मेरे पास बचता है, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से भी बात होने वाली है मेरी, जाने वाला हूँ आज या मंडे को मैं जाऊँगा। तो पोस्ट ऑफिस पे अगर ये वो सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर वहाँ से मुझे भेजना होगा, तो उनको भी मिलेगा कुरियर।
लेकिन अगर वो लोग ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं उनसे नज़दीकी कोई शहर का, तो मैं डायरेक्ट कुरियर से भी भेज सकता हूँ। ख़ास करके अभी मेरे पास उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और यूपी के भी कुछ जो गांव टाइप के एरिया है वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन आया है उनको भी, और साउथ के भी जो लोग हैं उनको भी ये वीडियो में मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके विलेज से हट के कोई शहर वाला एरिया जहाँ पे कोई आपके शायद पहचान वाला रहता हो, रिलेटिव्स रहते हो, तो उनकी जगह पे आप बोलोगे तो मैं कुरियर भी करवा दूंगा और वो कुरियर से आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मेंबरशिप हमारी ऑन है। अगर जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं मेरी बुक, तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर है 91+91 जो कोड लगता है, उसके बाद 9699065064। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। मैं 2-4 घंटे में जब भी ऑन करते रहता हूँ मोबाइल, या दिन में 1 से 2 बार मेरा वो नंबर ऑन हो ही जाता है व्हाट्सअप पे, और कॉलिंग पे भी बहुत से लोगों की बात होती रहती है मेरे से। तो व्हाट्सअप आप करोगे तो मैं वहाँ देख के आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।